जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अ, गुरु जी की आज्ञा से हम आज का 15th सेशन शुरू करते हैं और मेहर बाबा जी से भी हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनकी ग्रेस मांगते हैं। कल हमने पढ़ा था, yesterday we read about reality of love, that love is eternal and eternal love is never incomplete and doesn't feel the need to be expressed or acknowledged. तो जो सच्चा प्यार होता है वो इटर्नल होता है, उसको किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती, कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मांगता या उस तरह का कुछ भी दिखावे की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। एंड पीपल फील लैक ऑफ लव इन लाइफ बिकॉज देयर हार्ट इज ब्लॉक्ड। सो आगे हमने पढ़ा, लव इज इलॉजिकल एंड इट इज इनएक्सप्लेनेबल। उसके बाद हमने पढ़ा, माइंड हैज टू बी मर्ज्ड विद द यूनिवर्सल माइंड to experience the love, and that is continuously bestowed upon us, and that happiness and that happens, और वे कैसे होता है, that happens by expanding one's consciousness. So मेहर बाबा जी आगे क्या कहते हैं, that the wave of love is released by me in various forms, and unless one falls in love with God, the real love cannot be experienced at the core. फिर उन्होंने बोला, it's like a hidden treasure in the ocean. You need to go deep in the ocean to discover it, even if there is risk of drowning. फिर बाबा ने क्या बोला, I'm available to everyone equally, and one who falls in love with me goes through an intense experience of purification and suffering. फिर आगे हमने मैरिज के बारे में भी वो बाबा ने हमें इस किताब के द्वारा ने समझाया कि शुरू में जैसे जिस तरह का प्यार होता है, अगर वो आगे जाके नहीं मिलता तो फिर डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, पर कहते हैं एट द सेम टाइम मैरिज गिव्स यू ग्रेट अपॉर्चुनिटी, फॉर व्हाट, सो दैट यू कैन ग्रो टुगेदर. And that opportunity, that golden chance, can be used for growth, and both the partners can help each other to understand the deeper aspects of love by giving each other freedom to express, accept, and grow in love. फिर बाबा ने कहा कि जो हमारे पिछले accumulated संस्कार्स होते हैं, उनको बहुत जरूरत है कि वो खत्म किए जाए, उसी से अनवाइंडिंग ऑफ संस्कार्स की शुरुआत होती है, और उसके बाद वो सफरिंग के बगैर नहीं आ सकता. तो बाबा ने ये भी बोला कि आई प्रॉमिस यू स्पिरिचुअल upliftment and not the pleasures of the material world, and in human form I have also suffered and I'm still suffering for the world created by me. और उसके बाद बाबा कहते हैं, हमने ग्रेस के बारे में पढ़ा कि ग्रेस कॉल्स फॉर रिलेंटलेस एफर्ट्स, ग्रेस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द मास्टर हु इज द फेस ऑफ गॉड, एंड ग्रेस कैन मूव माउंटेन्स, सो वी शुड प्रे फॉर ग्रेस एंड नथिंग एल्स. एंड विद द ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर one can swim in the ocean with utmost ease, and grace doesn't mean to be procrastinate or to be lazy, but to give your best shot at every moment. तो जरूरी नहीं है you have to indulge in procrastination और आप कहें नहीं ईश्वर सब कुछ करेंगे मेरे लिए और आप कोई एफर्ट ना करें, तो ऐसा नहीं होता. ग्रेस होता है आप अपने कर्म तहे दिल से करो, बढ़ते जाओ, गिरोगे तब भी आप उसके बाद उठो, ठोकरे खाने के बाद भी कुछ सीखो और आगे बढ़ते जाओ, यही होती है. और उसके बाद फिर मास्टर आपके लिए क्या करते हैं, वो होती है रियल ग्रेस. उसके बाद आज हम शुरू करेंगे, जिस तरह से गुरु जी भी तो बोलते हैं ना, गुरु जी भी कहते हैं हस्बैंड वाइफ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ के रहना चाहिए है, कुछ सर्टेन एज तो बाद फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए है. ਇਹਦਾ मतलब तो यही है ना, ग्रो टुगेदर इन लव. और अगर हम सिर्फ उस तरह के, if we just always yearn for that mushy mushy love, it doesn't happen like that. You have to grow spiritually. दोनों इकट्ठे परमात्मा को जब इकट्ठे याद करते हैं या इकट्ठे उस तरह से उस प्यार में ग्रो करते हैं, तो वो फिर स्पिरिचुअल लव हो जाता है, तो वो फिर बहुत रूहानी प्यार होता है. फिर आप ये नहीं कहते हैं, और आप पर एट द सेम टाइम आप एक दूसरे को फ्रीडम भी देते हैं, freedom of speech and freedom to express and to be a patient listener. तो इस तरह से फिर आप सिर्फ डिमांड्स नहीं करते हैं, पर आप एक दूसरे को समझते हुए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, और किस तरह से हस्बैंड वाइफ का प्यार फिर वो स्पिरिचुअल लव में बदल जाता है. तो यही बाबा ने समझाया है. और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बाबा's प्रेजेंस. कहते हैं विद्या गेदाविली कहती हैं, माई विजिट्स टू मेहराबाद वर एंड आर लाइक होम कमिंग. कहते जो मेहराबाद जब मेरे लिए
अपने घर जाने के बराबर था। जब मैं वहां पहुंचती थी, आई वुड फील सो कंफर्टेबल, आई वुड फील दैट आई एम एट होम, सो आई वुड फील लाइक होम। सो माय विजिट्स टू मेहराबाद वर जस्ट like a homecoming. And I have responsibilities and a normal life. Baba always liked that and encourages us to be our normal and natural selves. I have visited Mehrabad several times and still go there several times a year. And visiting the places Baba visited and being where Baba had been gives me tremendous happiness. No other holidays excite me as much. तो विद्या यदाविधि कहते हैं तो उसके साथ साथ जो मेरी भी पर्सनल जिम्मेवारियां थी ना, और उसके साथ मैं अपना साधारण जीवन जीती रही, और जैसे बाबा मुझसे चाहते थे मैं उसी तरह से बड़े नेचुरल तरीके से जीवन जीती रही। और मैं मेहराबाद तो बहुत बार गई और हर बार जाती रही। और उसके बाद वहां जाने से ही मुझे बहुत बहुत खुशियां महसूस होती थी, मुझे बहुत खुशी होती थी। और कहीं और जाने से मुझे वो खुशी नहीं मिलती थी जो मुझे मेहराबाद जाने से मिलती थी। बिकॉज शी वुड फील दैट इट्स जस्ट लाइक होम कमिंग, दैट शी इज रीच्ड अ रियल होम। तो वहां जाकर उसको बहुत, उनको वहां पर जाके बहुत बहुत ट्रेमेंडस हैप्पीनेस मिलती थी, अबंडेंट हैप्पीनेस मिलती थी। वो कहीं भी जाके उनको उस तरह का महसूस नहीं होता था। आगे है visiting the accident site. When I visited the site of the accident for the first time, कहते जब मैं पहली बार उस साइट पर पहुंची, the place couldn't be identified. वो जगह इस तरह से लगी कि जैसे मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे इतनी जानी पहचानी नहीं लगी। एज एवरीथिंग ऑन द रोड हैड चेंज। क्यों? क्योंकि सब कुछ वहां पर बदल चुका था। वहां की सड़कें, वहां का वातावरण, सब कुछ बदल चुका था। द ओनली सीन आई रिमेम्बर वॉज ऑफ माई बॉडी लाइंग ऑन द रोड। कहते जो मुझे एक चीज जो मुझे याद रही ना, वो ये थी मेरा शरीर किस तरह से सड़क पर मेरा शरीर पड़ा हुआ था, और किस तरह से and of Baba sprawled injured in the car looking at me compassionately. वो उस एक्सीडेंट के बारे में बता रही हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ा इस किताब में कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। तो कहते मेरा शरीर पड़ा हुआ था और बाबा किस तरह से मुझे दया की दृष्टि से देख रहे थे। The scene caused me great discomfort. It still feels like a moment of suppression. However, it didn't make me feel sad over my death. कहते हैं ये दृश्य देखे मैं बिल्कुल ही असहज हो गई थी, और वो जो सेपरेशन का मोमेंट था ना, मुझे अभी भी इट गिव्स मी पेन। हालांकि मुझे अपनी डेथ पे वो सैडनेस नहीं हुई, बट जो मुझे पेन हुआ, जो सैडनेस हुआ, वो क्यों? बिकॉज वो मोमेंट जो सेपरेशन का था, जो मैं बाबा से अलग हुई, दैट रियली कॉज मी अ डीप डिजेक्शन एंड द सैडनेस। आई ऑल्सो विजिटेड ग्राफ्टन एंड रोजवुड बंगलो एट सतारा वेयर बाबा एंड हिज मम्मी I also visited Grafton and Rosewood Bungalow at Satara, where Baba and his Mandali members stayed just before the accident in 1956. तो वो वहां पर भी गई, ग्राफ्टन और रोजवुड बंगलो में, जो सतारा में था, जहां पर बाबा और उनकी मंडली सब रहते थे एक्सीडेंट से पहले, जो एक्सीडेंट 1956 में हुआ था। इंसिडेंट्स ऑफ इंटरैक्शंस विद बाबा, फेलो मेंबर्स एंड लाइफ देयर ऑल प्लेड आउट लाइक अ मूवी इन माय माइंड। कहते जो भी वहां कुछ हुआ था ना, वो इस तरह से जैसे एक मूवी दौड़ रही है मेरे सामने, वो बिल्कुल उस तरह से घूम गया, उस तरह से बिल्कुल हर चीज मुझे याद आ गई। द लास्ट मोमेंट वॉज ऑफ द प्लेस व्हेन वी लेफ्ट ग्राफ्टन इन द कार। और जो लास्ट मोमेंट, जो लास्ट वो मेमोरी थी ना मेरे मन में, वो वही थी जब हम ग्राफ्टन के लिए चले थे कार में। आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन बाबा टुक मी अलोंग विद हिम। कहते मैं अभी तक मुझे याद है, मैं इतनी खुश थी, इतनी आनंदित थी अंदर से जब बाबा मुझे अपने साथ लेके गए, क्योंकि वो कार में गए थे सारे इकट्ठे। बिकॉज आई वुड गेट टू स्टे नियर हिम द होल डे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन मौका था कि मुझे सारा दिन उनका सानिध्य प्राप्त होगा और सारा दिन मुझे उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। At Rosewood, the men stayed in a hall that was like a dormitory. तो कहते Rosewood में हम ठहरे, वो सारे जहां उस हॉल में ठहरे ना, वो बिल्कुल dormitory की तरह था। I remember we used to wash clothes outside Rosewood. तो विद्या जी कहती हैं मुझे अभी तक याद है, हम सब अपने कपड़े, we would do the laundry outside, हम सब कपड़े अपने बाहर धोते थे। I recall our late evening chats and our walks to Grafton. कहते मुझे वो भी याद है, हमारी जो शाम की जो confabulations होती थी एक दूसरे के साथ, वो normal chit chat होती थी, वो भी मुझे याद है। और जो हम strolling करते थे Grafton पे, वो भी मुझे याद है। I also thought how much I enjoyed Bahus and
इरट्स कंपनी, और जो उनके साथ मंडली के मेंबर्स थे, भाउस और इरट, उनकी भी जो भी उनके कंपनी थी, उनको सब याद है. There were times we had fun and other times we had disagreements, but we were all devoted to Baba. कहते उस तरह का समय था जब हम सब बहुत enjoy करते थे और हमारी disagreement भी होती थी. That's very natural. तो disagreement भी होती थी, पर एक चीज जो हमारी universal क्या थी, that we were all devoted to Baba. हम बाबा के प्रति सब समर्पित थे. उसके बाद at Grafton, Baba even encouraged me to write poetry that at times I would read out to him in private from the slips I carried in my pockets. तो कहते हैं बाबा मुझे, क्योंकि इनको कविताएं लिखने का वो शौक था, तो बाबा को ये पता था, हालांकि इन्होंने बाबा को कभी नहीं बताया था. तो कहते क्या होता था, बाबा ने मुझे इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम लिखो, और मैं उनको पढ़ के भी सुनाता था प्राइवेट में. और जो भी मैं जिस तरह भी आई वुड जॉट इट डाउन ऑन द स्लिप्स, तो बाबा मुझे कहते थे पढ़ के सुना, और वो हमेशा मैं अपने पॉकेट्स में रखता था, जो भी अपने ट्राउजर्स और पैंट्स के पॉकेट में रखता था. Even at Meherazad, Baba's home about 9 kilometers away from Meherabad, I would write lines on life and Baba and my interpretation of our relationship. कहते फिर मैं बाबा के ऊपर लिखता था, जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में लिखता था, which Baba used to enjoy a lot. और बाबा उस कविताओं को बहुत बहुत प्रेम से, आनंद से सुनते थे. Now I realize it was not a poetry. तो वो कहते हैं ये पोइट्री का सवाल नहीं था, ये नहीं था कि मैंने क्या लिखा जो वो enjoy करते थे. Now I realize that it was not a poetry I used to enjoy, but the essence behind it. उसके प्रति उसके पीछे जो मेरा प्रेम, मेरी भक्ति और जो भी मेरे मन के विचार थे, the real essence, जो मेरी भावना थी, वो बाबा enjoy करते थे, ना कि जो मैंने लिखा. It was not my writing that was great, but it was my love and devotion that he wanted to encourage. कहते ऐसा नहीं है कि कि मैं बहुत अच्छा लेखक था या मैं बहुत अच्छी पोइट्री करता था, पर वो मेरे प्रेम को देख के, मेरी वो भक्ति को, मेरी डिवोशन को, मेरी श्रद्धा को देख के वो मुझे इनकरेज करते थे. आगे है visits to Meherazad. Each visit to Meherazad has been different. कहते Meherazad की जो अलग-अलग यात्राएं थी ना, वो बहुत अलग थी, अलग अलग अनुभव हुए हमें. Something new has always happened there and I have been spellbound by the experiences. कहते कुछ ना कुछ नया मेरे साथ होता था, और ये जो experiences थे ना, वो मुझे spellbound करते थे, but they would have just a magical effect on me. तो इस तरह के mesmerizing, spellbound experiences थे. During one of these visits, I came across a closed door of a room that belonged to Gustav Hansotia, who was a part of Meher Baba's Mandali. तो विद्या जी कहते हैं each visit to Meherazad had been different. जब भी मैं मेहराजाद जाती थी, हर अलग अलग तरह के मुझे अनुभव हुए. Something new has always happened there. कुछ ना कुछ नया हमेशा होता था जो मुझे आश्चर्यचकित करता था, spellbound भी करता था. During one of the visits, इस तरह से ही जब मेरी एक यात्रा हुई वहां पर, तो मुझे एक बंद दरवाजा मिला कमरे का, जो किसको बिलोंग करता था, गुस्ताद हंसोटिया को, जो मेहर बाबा जी की मंडली के ही एक मेंबर थे. कहते जब मैंने दरवाजा देखा, when I saw the door, I instantly remember I had a special relationship with गुस्ताद जी in my previous incarnation. कहते वो मुझे सब फ्लैशबैक में ले गया और मुझे याद आ गया कि ये जिन गुस्ताद जी का कमरा है ना, इनके साथ तो मेरा स्पेशल रिलेशनशिप था. So I had a special, deep, precious relationship with Gustad ji. I used to love being in his company and hearing him tell stories about Baba and his work. कहते मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, और जिस तरह से वो कहानियां सुनाते थे बाबा की और उनके काम की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी. I considered him a man of wisdom. तो मेरे लिए तो वो ऐसे थे कि he had a lot of judiciousness, उनमें he was a prudent man, वो बहुत wise थे, उनमें कूट कर समझदारी भरी हुई थी. and often went him for a guidance, क्योंकि वो बहुत wise थे. तो इस तरह से विद्या जी को याद आया कि वो पुराने जन्म में उनके पास जाती थी कोई भी गाइडेंस लेने, किसी भी तरह की जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो सलाह लेने जाती थी. गुस्ताद Hansotia remained silent for 30 years of his life until he dropped his body on 30th October 1957. तो गुस्ताद हंसोटिया जी हैं, वो कहते 30 साल तक उन्होंने मौन व्रत रखा था, अपने अंतिम वर्ष तक भी. जब तक उन्होंने अपना शारीरिक चोला नहीं छोड़ा, तब तक वो 30 वर्ष तक मौन में रही. तो
जिस तरह से हम जानते हैं बाबा जी ने भी 44 इयर्स तक रखा, तो इन्होंने भी बहुत ही उनके उस तरह के बहुत उनमें श्रद्धा भरी होगी कि इस तरह से उन्होंने भी फॉलो किया, या कोई ना कोई बहुत मेन मकसद होगा कि उन्होंने भी 30 साल तक मौन व्रत रखा। I also remember instances of reading out my poetry to Baba in Meherazad Garden. कहते मुझे अभी तक याद है कि मैं किस तरह से अपनी पोइट्री बाबा जी को सुनाता था गार्डन में. The hall has brought back memories of how I used to bow to Baba when he held meetings there. तो कहते ये हॉल में जाके मुझे वो सब क्षण, सब मेमोरीज याद आ गई हैं, किस तरह से मैं अपने बाबा के सामने झुकता था. मतलब उस जन्म में थे, क्योंकि वो पुरुष थे ना, वो झुकते थे और जब भी वहां पर मीटिंग्स होती थी. नाउ व्हेन आई बाउ टू बाबा's चेयर एट द सेम प्लेस, कहते अभी भी अगर मैं बाबा की चेयर के प्लेस पे, मैं उसी जगह पर जब मैं माथा टेकती हूँ, मैं झुकती हूँ, मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस होती है. आई फील हिज प्रेजेंस एज वेल एज इन प्लेसिंग हिज हैंड लविंगली ऑन माय हेड, क्योंकि वो जगह पे इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं और वो पूरे उनके एक्सपांस से भरा हुआ है. तो मुझे अभी भी लगता है जब भी माथा टेकती हूँ, झुकती हूँ, कि बाबा का डिवाइन हैंड मेरे सर पर आ गया है. I sat for hours in his room when he lived, experiencing his presence. तो कहते मैं बहुत बहुत घंटे उस कमरे में बैठती हूँ जहां वो रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मुझे महसूस होती हैं. मुझे ऐसे ही लगता है बाबा अभी भी वहां बैठे हुए हैं. He showed me many times and in many ways that he was with me even now and promised to be with me always. क्योंकि उनको हर पल अपने बाबा जी की प्रेजेंस महसूस होती है. तो कहते उन्होंने भी मुझे बहुत बारी एश्योरेंस दी है. ये नहीं है कि वो सिर्फ पिछले जन्म में उनका सानिध्य रहा है, पर उनका सानिध्य उनको इस जन्म में भी हर पल महसूस हुआ है. पल पल बाबा ने उनको ऐसे क्षण दिए हैं कि उनको महसूस होता है कि नहीं, बाबा मेरे साथ ही हैं. At times I feel nostalgic for the past when my world revolved around him. कहते कई बारी तो मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, मैं बहुत ही उस तरह से इमोशनल होके, जिस तरह से मिक्स्ड फीलिंग के द्वारा मैं अपने पास्ट में चले जाती हूँ, because she cherished those memories. She has been, in that proximity with Baba Ji, in that, in physical appearance. तो naturally वो उनको पूरी यादें ताजा है, वो याद करती हैं वो पल जब वो बाबा जी के साथ थी. At times, I feel nostalgic for the past when my world revolved around him. They were such good times. वो इतने golden moments हैं, वो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते. I cry and pine for the time and lamenting its end. मैं रोती हूँ, तड़पती हूँ, पाइन करती हूँ, crave करती हूँ, long करती हूँ, yearn करती हूँ. That time and lamenting its end and at the physical separation. I sat there crying like a child, refusing to accept the present and with a stubborn desire for his physical presence. कहते जिस तरह से बच्चा हठी हो जाता है, एरामेंट हो जाता है, स्टबन हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, उसी प्रकार मैं बच्चे की तरह बन जाती हूँ. मैं रोती हूँ कि नहीं, मुझसे ये पल जो अभी का प्रेजेंट है मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती, बिकॉज शी रिमेम्बर्स ईच एंड एवरीथिंग कि मैं किस तरह से अपने मास्टर के साथ थी. तो मैं उस बच्चे की तरह बन जाती हूँ. एंड आई डिजायर फॉर हिज फिजिकल प्रेजेंस. तो इसी तरह से जिन जिन को भी गुरु जी का सानिध्य रहा है, तो वो बहुत बहुत मुश्किल होता है जब आपको पता है कि गुरु जी आपके साथ रहे हों. और उस तरह से जब वो पल याद आते हैं तो इंसान अंदर से बहुत तड़पता है. You yearn and you long for that precious moment when one would be pressing his hand and one would be just sitting in so much of closeness with master, with your guru, with your avatar, with your god. तो फिर वो पल बहुत बहुत मुश्किल होते हैं जब बंदा, और प्रेजेंट का ये होता है वो असहनीय हो जाता है. You can't bear the separation anymore. He explained several things about reality and told me that he always with me, in me and as me. क्योंकि बाबा को उनकी हालत पता है कि उनको अंदर से कैसा महसूस होता है, तो इस करके वो रियलिटी भी बताते हैं. हर चीज को साक्षात्कार करके सब कुछ ट्रांसपेरेंट से क्रिस्टल क्लियर करके बताते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, तुम में हूँ, और तुम और मैं में कोई फर्क तो है ही नहीं अब. He always asked me not to lose heart and to stay courageous. उन्होंने मुझे हमेशा बताया है अपना दिल छोटा मत करो, दिल को मत छोड़ो, हमेशा से बहादुरी के साथ बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ. I felt myself being engulfed by his love and was left speechless and unable to move. तो उस टाइम क्या हुआ, ऐसे लगा उनके प्यार ने मुझे अपने आगोश में ले लिया है, engulf कर दिया है, encompass कर दिया है.
मुझे completely, I was feeling that, I'm completely dissolved in his love. और इस तरह से फिर मैं speechless हो गई, and I couldn't even move because उनके प्यार इस तरह से मेरे ऊपर उमड़ के आया. So I could not move from there. I felt as if he had not gone anywhere. तो मुझे यही तो महसूस हुआ कि बाबा तो कहीं गए नहीं है. यही तो होता है. कहते हैं महापुरुष कहीं नहीं, गुरु जी कहते महापुरुष किते नहीं जानते. तो वो लाइट हमेशा से रहती है. वो आते तो हैं, रोशनी के रूप में जरूर आते हैं, पर वो कहीं भी नहीं जाते हैं. और इस तरह से फिर उनको बहुत 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 प्यारे उस तरह से बाबा के साथ एक्सपीरियंस रहे हैं. बाबा ने भी यही कहा that he had not gone anywhere. He was talking to me, listening to me, and I experienced his presence as ever before. मुझसे बात कर रहे थे, मुझे सुन रहे थे, और मुझे ऐसे महसूस हुआ his presence जैसे वो पहले थी. जिस तरह से फिजिकल रूप में वो मेरे साथ थे, उसी तरह से मुझे फीलिंग्स आई. But my heart demanded more of him. तो दिल तो कभी नहीं भरता है ना. प्यार ऐसी चीज है, the more you get, the more you want it more. The more you want to have it. So ऐसे ही होता है, जितना आपको प्यार मिलता है वो आप और डिमांड करते रहते हैं, क्योंकि प्यार, सच्चे प्यार से कभी भी मन नहीं भरता है. Okay, when I communicated that to him, he replied, जब मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने क्या कहा, I'm always with you, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ. In you, तुम में हूँ, and you are in me, तुम मुझ में हो, as we are not separate, अरे हम तो अलग नहीं हैं. I don't leave you even for a moment, तो मैं तो तुम्हें किसी क्षण भी नहीं छोड़ता हूँ. You forget me, तुम मुझे भूल जाते हो, but I never forget you, पर मैं तुम्हें नहीं भूलता हूँ. I wait for you to look at me, मैं इंतजार करता हूँ कि तुम मुझे देखो. I am bound by your love, तो मैं तुम्हारे प्रेम के बंधन में बंधा हूँ. And I love you more than anyone can ever love you. जिस तरह से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, उतना तुम्हें कोई भी प्यार नहीं कर सकता है. My love was and always is with you. हमेशा से मेरा प्यार तुम्हारे प्रति था, हमेशा से था, और अब भी है, हमेशा से रहेगा. Think of me and you will see me in your heart. मुझे अपने पास महसूस करो, मुझे अपने विचारों में डालो, तो तुम मुझे अपने दिल में पाओगे. सो इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज फॉर ऑल. तो ईश्वर ऐसे ही हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे में हैं. अगर हम भी उनको उस तरह से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो वो कभी भी उस क्षण नहीं छोड़ते हैं. चाहे आप उनको भूल जाओ, पर वो अपने भक्तों को, अपने प्यारी संगत को कभी नहीं भूलते हैं. वो तो इंतजार करते हैं कभी ये मेरी ओर देखेगा, क्योंकि वो तो सदैव ही हम हमेशा से हमारी ओर देखते आए हैं. और इस तरह से वो भी हमें इतना प्यार करते हैं कि कोई भी उस तरह से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्यार में सिर्फ प्यार है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट गिविंग, एंड दिस इज द purest form of love that master can give to his devotee. So ये है प्यार. इस तरह से बाबा ने भी बताया. बाबा द कांस्टेंट companion. So Vidya Yadavali ji कहती हैं, for some time I used to experience it with me sitting in the car on the seat next to me when I was driving. तो मुझे बहुत समय तक ऐसा महसूस होता था कि जब मैं कार चलाती थी, तो मुझे लगता था मेरे साथ वाली सीट पर बाबा बैठे हैं और मैं उनसे बातें भी करती थी. I would talk to him and people at traffic lights would look at me strangely thinking that I was talking to myself. क्योंकि इनको महसूस होता था, और महसूस क्या, वो सच में ही होता था. बाबा साथ में बैठे होते थे, and definitely she said that I would talk to him, and जो आसपास के लोग थे ट्रैफिक लाइट्स पे जब रुकते थे, and they would think that this woman, she's gone crazy, and how come she's talking to herself, and people would look at me strangely, they would find it so weird, so bizarre that I was talking to myself at the dining table having breakfast, lunch and dinner with me. और चाहे मैं कोई भी कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, कोई भी मील ले रही हूँ, चाहे लंच चाहे डिनर, वो मेरे साथ रहते हैं. He would say this dish is good and that one not is good. तो मुझे बताते भी हैं, भाई ये जो तुमने बनाया ये तो अच्छा है, पर ये अच्छा नहीं है. तो इस तरह से उनकी बातचीत होती रही बाबा के साथ. उसके बाद हम पढ़ते हैं, at work he would simply watch me. I'm sitting in the chair opposite mine. तो काम करते हुए भी मुझे देखते भी थे, और
मेरे सामने चेयर पे बैठ जाते थे। Whenever I felt tired, जब मैं थक जाती थी, he would suggest I rest or take a coffee break. तो वो मुझे सलाह भी देते थे, नहीं भाई अब तुम थक गई हो, just take a break and just take a maybe a nap or something, और या अपनी कॉफी ब्रेक ले लो। So how lucky she is कि बाबा ने हर छोटी से छोटी चीज भी उनको बताई, हर चीज में, और यह तक भी कि नहीं अब तुम थक गई हो भाई, अब थोड़ा बैठ जाओ, just have a coffee break. He would sigh with me and dance with me. तो इस तरह से हर चीज वो उनके साथ डांस भी करते थे, हर चीज उन्होंने यदाविधि के साथ की कि नहीं अब तुम थक गई हो, विश्राम कर लो, अरे कॉफी पी लो। वो कहती मेरे साथ हंसते गाते नाचते हर चीजें मेरे साथ करते। At work, he would simply watch me sitting in the chair opposite mine. Whenever I felt tired, he would suggest I rest or take a coffee break. He would sigh with me, dance with me, cry with me, and laugh with me. मेरे साथ रोते भी थे, मेरे साथ हंसते भी थे. And when I was angry, he would allow me to be. And this is, see, you harm yourself by being angry. और जब मुझे कोई गुस्सा आता था, but I would lose my temper. और वो मुझे होने भी देते थे, पर ये भी कहते थे, मतलब he would not interfere, but then he would say, see child, what have you done to yourself? See, you have harmed yourself by being angry. देखो तुमने क्या कर लिया है। जैसे गुरुजी भी कहते हैं, गुस्सा इंसान ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, गुस्सा खून ਨੂੰ काला कर दिंदा है। See, you have harmed yourself by being angry, because जो गुस्सा करता है शायद दूसरों को तो उसका उतना असर ना हो, जो खुद गुस्सा करता है उस पे उसको बहुत हार्म करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर में। See, you have harmed yourself by being angry. Look at your heartbeat and your nervous system. See, look at the palpitation. तुम्हारा ये जो heart है किस तरह से fast उस तरह से हो रहा है. It's beating fast, and your nervous system. By being angry, you are also causing pain to me. तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा गुस्सा है, ये सिर्फ तुम्हें ही हार्म नहीं कर रहा है, सिर्फ तुम्हें ही उस तरह से उत्तेजित नहीं कर रहा है, पर ये मुझे भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तुम में तो हूं, और हर चीज जो तुम एक्सपीरियंस कर रही हो वो मैं भी कर रहा हूं। By getting angry, you're also causing pain to me as I'm in you, going through everything you go through. तो जिस तरह से हमारे जब परमात्मा, हमारे गुरु जी भी जब हम में बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से बस जाते हैं, तो जो भी हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी दर्द होता है। आप रोते हैं तो वो भी रोते हैं, आप हंसते हैं तो वो भी हंसते हैं, आप गुस्सा करते हैं तो उनको भी चोट लगती है, उनको भी हर्ट होता है। सो बहुत संभल के ये चीजें करनी चाहिए। Calm down. You don't have to change the world. Leave it to me. Leave it to me. कहते हैं, अरे अपना धीरज बनाओ। तुम्हें हर चीज कोई ये नहीं है कि हर चीजों का तुमने ही जिम्मेवारी लेनी है। तुम मुझ पे छोड़ो। You don't have to change the world, because we know that we can't change the world, but at the most what we can do is we can just change ourselves. तो बाबा कहते हैं तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है कि दुनिया का, गुरु कहते हैं सारी दुनिया थोड़ी ठेका लेता होया है, तो दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। Leave it to me. Over a period of time, I saw my anger decreasing. तो इस तरह से जब बाबा ने उनको समझाया तो धीरज भी उनका बंधा, तो उनका एंगर भी जो है डिक्रीज होता गया। It started mitigating, alleviating. So वो सब कुछ कम होता गया। For some time in between, I stopped seeing Baba or experiencing. कहते कुछ बीच में पता ऐसा हुआ कि मुझे बाबा की जो मौजूदगी है ना, जो उनकी प्रेजेंस है, because she was so used to of his presence, वो बीच में मुझे आनी बंद हो गई। His physical, okay, for some time in between, I stopped seeing Baba or experiencing his physical presence. I tried connecting to him, but he kept quiet. तो मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा कनेक्शन हो, जिस तरह से मैं उनको देख पाती थी वैसे ही देखूं, पर वो तो बिल्कुल चुप रहते थे, तो उस तरह से मेरा संपर्क ही नहीं हुआ। His silence was unbearable for me. नहीं, मेरे से ये और सहन नहीं हुआ। I couldn't take it. I couldn't endure it anymore. I knew he was there, but when I tried connecting to him, he would be silent. मुझे इतना तो जरूर पता था वो वहां पर है, और जब मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करती, वो बिल्कुल चुप रहते। This really bothered me, and I screamed, cried, and prayed for him to come back, but he wouldn't. तो देखिए जब आपको आदत पड़ जाती है अपने गुरु जी की भी, आपको जिनको भी उस तरह से दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और आपकी जिंदगी वैसे ही बहुत मजे में उनके साथ गुजर रही, क्योंकि वो आपको हर चीज बता रहे हैं, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, आपके साथ हर चीज, he's experiencing everything, and one fine day he's not there. How would you feel? Obviously
you're gonna yell at the peak of your voice, you're gonna cry, and you're gonna be in so pain because आपको आदत पड़ जाती है. तो उस तरह से फिर वो भी प्रार्थना करती and prayed for him to come back, but he wouldn't. तो मैं उस तरह से बहुत बहुत प्रार्थना करती कि नहीं, मेरे जीवन में आप वापस आओ. तहे दिल से प्रार्थना करती, पर बाबा wouldn't pay any heed to her prayers. So इस तरह से she said that this thing really bothered me. But जिस तरह से भी बाबा का वो है, but he wouldn't. I remained patient, chanting his name and remembering him as much as I could. तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने धीरज बनाए रखा, मैंने उनका नाम भी चैंट किया और उस तरह से मैं उनको याद करने लगी. जितना मेरे से होता था, मैं उतना याद करने लगी. I just waited, as I felt even in the absolute stillness is presence as an undercurrent. तो I just waited as I felt even in the absolute stillness. तो उस पूरे वो कहती है मैंने धीरज बनाए रखा, उनका स्मरण किया, पूरे दिल से प्रार्थना भी की, उनकी सदैव प्रतीक्षा भी की, और जो पूरी खामोशी थी ना उसके दौरान मुझे उनकी उस तरह से अदृश्य जो भी उपस्थिति थी ना वो मुझे महसूस होने लगी. His presence as an undercurrent. नहीं, मुझे पता लगने लगा कि नहीं जैसा भी है पर है वो. If something critical had to be done, he would ensure I came to Mehrabad. यदि कोई बहुत ही कोई गंभीर काम होता ना तो वो ऐसे कहते कि नहीं अब तुम्हें मेहराबाद जाना चाहिए. Inexplicably, plans would somehow automatically get made and I would land up at Mehrabad. तो ये बताया नहीं जा सकता, कुछ ऐसी योजना, कुछ उस तरह के प्लान्स हो जाते बड़ी स्मूथली, तो मैं वहां पर पहुंच ही जाती. This has been going on for several years now. कहते ये अब बहुत सालों से ऐसा ही हो रहा है. And hence each visit to Mehrabad has some hidden meaning. ये ऐसे नहीं होता, ये उनकी मर्जी से ही होता है. और जब भी मेहराबाद में जाती हूँ तो हर एक में एक हिडन मीनिंग होता है उनका, क्योंकि ये योजना वो बनाने वाले हैं, मैं कुछ नहीं हूं. तो कोई ना कोई चीज छुपी होती है, उसमें डिवाइन मीनिंग छुपा होता है. दिस टाइम ऑल्सो ही इंश्योर्ड आई विजिटेड मेहराबाद विदाउट एनी प्रायर प्लान. तो इस टाइम भी उन्होंने ये ऐसा किया कि मैं वहां पर जरूर पहुंचूं, चाहे मेरा पहले का प्लान बना भी ना हो. तो इट वाज 17 सितंबर 2016 एंड आई वाज एट मेहराबाद अगेन. कि 17 सितंबर को मैं वहां पर पहुंची. It is my usual practice to go to Samadhi as soon as I reach there. तो ये तो मेरी शुरू से आदत है कि जब भी मैं, और एक मेरी प्रैक्टिस है, ये मेरा नियम है, जब भी मैं वहां पहुंचती हूँ सबसे पहले मैं बाबा की समाधि में पहुंचती हूँ. As I bowed at the समाधि, जैसे ही मैं झुकी समाधि पर जाने के लिए, Baba's voice reached my heart very clearly. अरे मुझे बड़ी clear, बाबा की आवाज and स्पष्ट सुनाई दी. From now on, you and I will not be separate. आज से तुम और मैं अलग नहीं है पर एक है. From now on, you and I will not be separate. You and I are one. Chant, I am Meher Baba. He made me sit at the Samadhi and chant this several times. Baba would be back, but in a different way. और आए तो वापस वो, पर वो बड़े अलग ढंग से. तो ये दिखा सकते हैं कितनी एलिवेटेड सोल है विद्या यदावरी जी, कि उनके मास्टर ने क्या कहा, बाबा जी ने क्या कहा, मेरे बाबा जी ने, अरे बस अब से तुम और मैं अलग नहीं है, हम बिल्कुल एक हैं. अब तुम ये चैंट किया करो कि मैं ही मेहर बाबा जी हूँ. He made me sit at the समाधि, मुझे उन्होंने समाधि पे बैठाया और बार बार ये चैंट भी करवाया. उसके बाद जो वापस आए तो बहुत ही अलग तरीके से, अलग ढंग से वापस आए. Now I started experiencing myself as Baba. तो उनकी इतनी divine power, divine vibrations, divine energy से मुझे ऐसे महसूस होने लगा, अरे मैं ही तो बाबा हूँ. मेरे अंदर ही तो बाबा का मैंने वो सारा कुछ महसूस करना शुरू कर दिया. When I'm doing something, Baba is doing it. When I'm sleeping, Baba is sleeping. When I'm eating, Baba is eating. When I'm watching a movie, Baba is watching a movie. And when I'm working, Baba is working. When I chant Baba's name, Baba is chanting his own name. Earlier he was with me, now he's in me. तो ये बहुत बड़ी बात है. कहते पहले वो मेरे साथ थे पर अब वो मेरे अंदर हैं, मेरे में हैं. And I'm experiencing him all the time. क्योंकि जब उन्हें वो अनुभूति दे दी उनके मेहर बाबा जी ने कि अब तो कोई फर्क ही नहीं रहा, जो तुम कर रहे हो सोचो ये बाबा कर रहे हैं, चाहे तुम सो रही हो, चाहे तुम खा रही हो, चाहे तुम एक मूवी ही देख रही हो, कुछ भी कर रही हो, बस ये बाबा ही कर रहे हैं. कहते कहाँ तो पहले ये था मेरे साथ है, पर अब वो मतलब अब कोई फर्क नहीं रह गया, कोई भेद नहीं रह गया. ही इज इन मी, अब तो मेरे अंदर है.
and I'm experiencing him all the time. And I'm aware and conscious of it that when I'm writing I or him, it is only for the sake of explaining it to the reader. I doesn't mean Vidya or Neelu anymore. So ये बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो I है, I is a pronoun. वो हमें जो ये सर्वनाम है, ये मैं क्यों यूज कर रही हूँ? जस्ट एक तरीका है आपके वो जो हम यूज कर रहे हैं बातचीत का या लिखने का तरीका, पर कहते अब आप उस आई को विद्या और नीलू मत समझिए, अब ये बाबा ही है। तो ये इस तरह से बहुत 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 आनंद का बाबा ने उनको इस तरह से वो इतना बेहतरीन, इतना डिवाइन, इतना पायस, इतना एक्सपीरियंस दिया है कि कोई भेद ही ना रहे, नहीं रह गया। जब आपके और परमात्मा में भेद ही ना रह गया, जब आप दोनों मिल जाते हैं, जब सोहम बन जाता है। दिस इज ब्यूटिफुल। आई डोंट मिस बाबा एनी मोर। अब वो क्यों मिस करेंगे? क्योंकि वो हर क्षण हर पल बाबा को अपने में महसूस करती हैं। अब पोर्टेबल गॉड हो गए ना, जैसे परमहंस योगानंद जी भी कहते हैं मेक योर गॉड पोर्टेबल। तो वही चीज है, जब आपको अपने अंदर गुरु तत्व महसूस होने लगे ना, फिर आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप खाना बनाते हैं, आपको पता है ये आपके गुरु जी ही करवा रहे हैं, आप उनके लिए कर रहे हो, फिर ये नहीं होता ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। चाहे आप लॉन्ड्री कर रहे हैं, चाहे आप घर का कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ किताब पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं ये वो ही करवा रहे हैं। कहने के लिए हम एक भाषा का एक वो है, ये कहते हैं आई वर्ड हम यूज कर लेते हैं, पर आई कुछ नहीं है, वो बस उनमें सम्मिलित हो जाता है। तो इस तरह से इससे बड़ी कोई बात नहीं है। व्हेन यू मेक योर गॉड पोरेबल, अपने हृदय में आपके अंदर बस जाए, तो फिर आपको कोई इतनी तीव्र इच्छा नहीं होती कि मैं इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, वहीं जाके ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको हर पल। जैसे गुरु जी भी कहते कर चंगा अपना, सॉरी आई एम सो सॉरी एक्चुअली, मन चंगा तक टूटी दा पानी भी गंगा। तो इसका क्या मतलब है? जब आपका मन हृदय कोमल हो गया, निर्मल हो गया, तो वो हृदय ही आसन है गुरु जी का। तो जब आपका मन निर्मल हो गया, उस तरह से कंपैशन से आप भर गए, निर्मलता आपके निर्मल हृदय आपका हो गया, तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको हर बारी जैसे हम कई बार जाते हैं मंदिर में जाते हैं, वो जल प्रसाद ब्लेस करने जाते हैं, अरे आप सच्चे हृदय से अपने परमात्मा को साक्षात अंदर उनको महसूस करते हुए वहां भी आप उसको प्रार्थना से कर सकते हैं, तो वो भी जल प्रसाद बन जाता है। क्योंकि लंगर जो घर पे बने वो भी लंगर बन सकता है अगर आप उस इंटेंशन से बनाए। कहने का मतलब है कहीं जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, कोई भी मंदिर बहुत अच्छा है जिनको भी मौका मिलता है, और जो नहीं भी जा पाते, अरे आपके तो घर में ही सब कुछ है, वहीं पर गुरुजी ने मंदिर और सारा जल आपका वो बिल्कुल प्रसाद बना दिया है। तो जरूरी नहीं है, यू हैव टू यर्न। कई बारी वो किसी को जाने भी नहीं देते, क्योंकि वो कहते जब मैं खुद ही तेरे को ला गया, मैं खुद ही तेरे अंदर बस गया, तो तेनू कानू लोड़ हैगी इत्थे उत्थे जान दी। सो ये बिल्कुल यूनिवर्सल मैसेज है, ये होता है। आपकी वो इंटेंशन सही होनी चाहिए, इंटेंट सही होना चाहिए, जो आप सच्चे दिल से सब कुछ करेंगे, तो वो घर में ही आपका वो जो जल है वो बिल्कुल ही अमृत बन जाता है। So this is really 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 beautiful, and this is beautiful. I don't miss Baba anymore. It really doesn't matter if life is there or not. It doesn't matter whether I'm happy or sad. कहते अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये जीवन रहे या ना रहे, I don't care. मैं खुश रहूं ना रहूं, उदास रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अब तो मुझे हमेशा से वो निरंतर वाला आनंद मिल गया है, और यही मेरा मुझे हर चीज में बैलेंस करवाता है, ये मुझे इंटरनल बैलेंस देता है, जो कांस्टेंट इंटरनल बैलेंस है, कांस्टेंट इंटरनल रिमेम्बरेंस, एंड देयर इज ऑलवेज बाबा। तो फिर इंसान को, मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा सोचना पड़ता है कि मैं कोई अलग क्षण अलग घंटे निकाल के पाठ करूं, मैं अलग से करूं, क्योंकि वो जो अंदर का वो जो निरंतर संतुलन आ जाता है ना, नित्य आनंद स्टेट में आप पहुंच जाते हैं, फिर आपको नहीं लगता आप और आपका परमात्मा अलग है, आप एक हो जाते हैं। पर वो स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत चीजों से निकलना पड़ता है, बहुत जन्म भी लेने पड़ते हैं, और फिर जब आपके ऊपर परमात्मा की मेहर बन जाए, जब परमात्मा खुद आके कहे तू और मैं एक हैं, हम में कोई भेद ही नहीं है, तो फिर तो ये तो कुछ बात ही अलग हो जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल, आई डोंट सॉरी विद्या जी कहते हैं दिस इज ब्यूटीफुल, आई डोंट मिस बाबा एनी मोर। अब मैं मिस कैसे करूं?
मिस तो हम उनको करते हैं ना जो जो हमसे अलग हों, जो दूर हों, जिनको हमने कभी भुलाया ही नहीं, जो निरंतर हमें हमारे पास है, तो उनको थोड़ी मिस किया जाता है। सो इस तरह से है, ये बिल्कुल सही है। सो दैट मीन्स यू डोंट, समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है, यू डोंट मिस गुरुजी, व्हाई? बिकॉज़ ही इज पार्ट ऑफ यू, ही इज गॉट डिसॉल्व्ड यू नो इनसाइड। तो वो उस तरह, क्योंकि हर चीज लगता है बस गुरुजी है, हर चीज, कोई भी पल लगता ही नहीं कि गुरुजी अलग है। वेदर यू आर ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, you know, going, doing any house chore, just गुरुजी 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 गुरुजी, बिकॉज उस तरह का वो वाइब्रेशंस दे देते हैं, उस तरह का अपना प्यार दे देते हैं कि आपका तो फिर वो वाकई में आपका घर ही मंदिर बन जाता है। फिर आप यह नहीं करते हैं कि मुझे वहीं जाके ब्लेसिंग्स मिलें। अरे मजा तद आवे जो रब खुद मिलन आवे अपने भगत नूं, जितना गुरु जी कहते हैं ना, भक्तों के वश में ही होता है भगवान। ये बात सही है। अगर इतना प्यार असीम हो ना, तो मजा तद आवे जद रब तड़पे अपने भगत वास्ते कि नहीं, मैं भी ये तो बगैर नहीं रह सकता, मैं भी इनू देखन जाना हैगा, मिलन जाना हैगा। तो फिर भगवान भी किसी ना किसी रूप में दर्शन देने आते हैं। तो उस तरह का असीम प्यार होना चाहिए। अरे ब्लेसिंग्स में तो फिर आधी दुनिया तो बड़े मंदिर और हर कहीं ब्लेसिंग्स लेने जाती है, पर कौन है जिदा गुरु जी कहते ना, मैनू कौन मिलन आंदा? तो कोई कोई है जो गुरु नु गुरु वास्ते मिलन आंदा है। तो फिर जो नहीं भी जा सकते किसी भी कोई भी चीज के कारण, तो फिर उनके घर में ही गुरु जी है। फिर कुछ ऐसी चीज नहीं रह जाती है, कुछ भी यू नो अलग से कुछ नहीं रह जाता। सो यू एंड योर गुरु आर वन। So wherever you are doing in your life, just feel your Guruji is making you do through you. सो बहुत चीजें फिर उस हिसाब से फिर छोड़नी भी पड़ती हैं। हाँ, yeah, anger is a natural emotion and we read it thoroughly, you know, in the previous chapters, you know, how you can utilize your anger. So सही चीजों पे निकले तो बात बहुत सही है। फिर अगर गुरु को अपने मन में बसाना है, तन में बसाना है, सांसों में बसाना है, तो गॉसिपिंग भी छोड़नी पड़ेगी, आपको कंप्लेन करना छोड़ना पड़ेगा। फिर हर चीज प्रसाद है, जो भी सफरिंग भी आती है किसी भी तरह का, हर क्षण का आप ये भी कहते हैं शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है गुरु जी। Thank you for the pain. Thank you for everything. Everything. Whether I'm being mangled, I'm being squeezed, you are witnessing. So Guruji, it is not me. It's not I. I word doesn't exist now. So it's just Guruji, Guruji, Guruji. So Vidya ji कहती हैं, I realized it was my trust and obedience that was a reason for my continuous growth. ये बहुत 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 बड़ी बात कही है विद्या जी ने। कहती फिर मुझे एहसास हुआ। अब देखिए, जो अब हम सोच रहे होंगे किस तरह से, जब रब खुद कह देता है कि अब तू और मैं अलग नहीं है, अब तू ये माँ कह, तू ये चैंट कर, आई एम मेहर बाबा। और अगर गुरु जी हमें कहे ये चैंट करो, आई एम गुरु जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कौन कह सकता है जिसने इतना ट्रस्ट किया हो और ओबीडियंस की हो और हर आज्ञा का पालन किया हो, और पता नहीं वो कितने जन्म लग गए होंगे इस अवस्था तक आने के लिए। तो वो हमारे लिए भी लागू होता है। हमें कभी भी उनकी आज्ञा को उस तरह से नहीं वो करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ओबे व्हाट गुरुजी सेज। और फिर निरंतर निरंतर कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है। और ये तो बहुत, वो तो है ही है कि जो हमें कन्वीनियंट लगता है वो हम मानते हैं, जो हमें नहीं लगता वो हम छोड़ देते हैं। क्योंकि कई लोगों को यही लगता है, कई लोग तो, वही बात है ना कि अगर गुरुजी हैं तो हैं, अगर सोचते हैं गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, नहीं है तो फिर अपनी मन मर्जियां भी करते हैं। ओबीडियंस, मेहर बाबा जी ने एक सफरिंग पे बहुत जोर दिया है, एक्सेस पे, और एक जोर दिया है, और जोर दिया है उस पे ओबीडियंस पे। मेहर बाबा जी ने जोर दिया है ट्रस्ट पे, नहीं, जो इन्होंने कहा, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट लॉस्ट। Okay, I realized it was my trust and obedience that was a reason for my continuous growth. तो कहते मुझे महसूस हो गया कि ये जो मेरा असीम विश्वास था, आज्ञा का जो मैंने पालन किया और जो मेरी आस्था थी, तो मेहर बाबा जी ने हमेशा, जो जहां तक भी मैंने उनका जो ज्यादा पढ़ा है, जिस तरह से उन्होंने पढ़वाया है, वही है सफरिंग एंड ओबीडियंस। ओबीडियंस, और ओबीडियंस क्या है? सरेंडर। सरेंडर। आगे क्या है? रियलिटी ऑफ वर्क। ये क्या है? पर्सनली वर्क वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द स्टार्ट। कहते शुरू से ही मुझे ये जो काम है ना, उसके प्रति ये मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। इट
इंटेग्रल पार्ट रहा है। पर्सनली वर्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही काम मेरे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। इनिशियली माय लाइफ वाज मोर अबाउट सस्टेनेंस एंड देन अबाउट फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहते शुरू में तो ये था ना कि जो भी मेरे घर बाहर की जो भी जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं बस उसको पूरा करना है, और वो गुजारे के लिए मैं काम करती थी। और चलो जी मेरा जो भी है गुजारा हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी फुलफिल हो जाए। नाउ हाउ एवर आई थिंक डिफरेंटली। अब मेरी परसेप्शन चेंज होगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शुड सेपरेट आवर वर्क एंड आवर पैशन। कहते हैं अब ये जरूरी नहीं है अपने काम और पैशन को आप अलग रखें। एनी काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन सर्विस और जस्ट something that you enjoy doing like a hobby can also be a passion। कहते किसी भी तरह का जो भी आप उसको किसी तरह की वो सेवा हो सकती है, या कोई भी शौक है जो आपको आनंद देता हो, वो भी तो पैशन होता है ना। वेदर इट्स लाइक कोई भी आपकी हॉबी भी हो सकती है फॉर दैट मैटर। Over time, I started understanding the deeper aspects of work in detail, and many insights are still coming to me in this sphere of life। कहते फिर जो जीवन के पहलू होते हैं ना उसको मैं समझने लगी, और फिर मुझे नई नई चीजें भी सूझने लगी, और डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क इन डिटेल एंड मैनी इनसाइट्स मुझे अंडरस्टैंडिंग होने लगी। और किस तरह से मतलब उनकी परसेप्शन उस तरह से काम करने लगी जो जीवन को लेके, अपने काम को लेके। द वर्क वी चूज इन दिस वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेड एज अ पर्सनालिटी ऑन द आउटसाइड। कहते जो भी संसार में हम अपना काम चुनते हैं ना ये हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और हमारा अंदर का भी दर्शाता है। एंड रिफ्लेक्ट्स हु वी आर एट अ डीपर लेवल। हमारे अंदर के बारे में भी गहराई से वो दिखाता है। Our work often decides whether we are happy with our engagement of time in this world or whether we are just biding our time। कहते हैं हमारा काम ही ये निर्णय करता है कि हम उसके कारण सिर्फ काम करने के लिए कर रहे हैं कि हम वाकई में उसके बारे में खुश भी हैं कि नहीं हैं। Our work often decides whether we are happy with our engagement of time in this world or whether we just adding up time. When we do something that does not resonate with our true self, we feel we are in the wrong place। जब वो हमारे ट्रू सेल्फ के साथ रेजोनेट नहीं करता है, मेल नहीं करता है, हमें ये लगता है कि नहीं यार ये तो हम गलत जगह पर काम कर रहे हैं। द आउटकम इज इनर कॉन्फ्लिक्ट, डीप स्ट्रेस एंड एगनी। तो फिर क्या होता है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे गहरा तनाव भी आ जाता है और स्ट्रेस हो जाता है। आपको उस तरह की एग्नी भी आपको उस तरह के एग्नी को भी सहन करना पड़ता है। When this happens, we look at the reasons for unhappiness in external factors, misunderstanding these to be the reasons for conflict with the place, organization, or people around us. We also feel that grave injustice is being done to us। फिर हमें यही लगता है कि नहीं यही हमारी अप्रसन्नता का कारण है। जिस तरह से भी हम आसपास के लोगों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं बाहरी कारणों के कारण, तो इस तरह से ये हमें लगता है कि नहीं ये हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये काम को लेके बताया गया है। The situations we constantly find ourselves in cause happiness, and the reasons behind this unhappiness are not completely understood by us। तो जो रियल कारण है ना इस अनहैप्पीनेस का वो हमें नहीं मिल पाता है। This kind of situation, when tackled through the intelligent mind, does not provide meaningful answers. Most of the time, it comes up with the blame games, which is often pointless and destructive। तो यही है कहते इस तरह की जो सिचुएशन है ना, पर जब आप उसको ठीक ढंग से आप सोचेंगे इंटेलिजेंट माइंड से, आपको जब मीनिंगफुल आंसर नहीं मिलते हैं ना तो हम ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं जिसका कोई रीजन नहीं मिलता, पॉइंटलेस होती हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। समटाइम्स द प्रोफेशन वी चूज इज ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, सोसाइटी और फ्रेंड्स। कहते कई बार जब हम कोई काम करते हैं ना वो क्यों करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, माँ बाप का होता है, समाज का होता है, अपने दोस्तों का होता है। द चॉइस मेड एट एन अर्ली स्टेज इन लाइफ मे नॉट फील सो फुलफिलिंग। तो जो चॉइसेस हम करते हैं ना अर्ली स्टेज पे वो चाहे फुलफिलिंग ना हो, एंड देयर कैन बी डिजायर टू चेंज कोर्स लेटर, और फिर बाद में होता है कि नहीं हम इसको बदल देंगे। To make any change at a stage when their responsibilities and commitments is extremely difficult। फिर बाद में ये बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कमिटमेंट्स वैसी हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, फिर आप नहीं कर सकते हो। Talking about success stories is moot as they're already successes। कहते उन सक्सेस स्टोरीज के बारे में क्या करना जो तो ऑलरेडी, अगर कोई बंदा सक्सेसफुल है तो उस सक्सेस स्टोरी के बारे में बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू कंसीडर दोज हु आर स्ट्रगलिंग ऑन द पाथ टू सक्सेस।
कहते उसके बजाय उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है, जो तो हो गए अब उनके बारे में क्या, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको फेलियर्स मिल रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके बारे में बात करने की जरूरत है. मोटिवेटिंग देम, एनरिचिंग देम एंड ब्रिंगिंग देम टू सक्सेस सीम मोर फुलफिलिंग, क्योंकि उनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनकी लाइफ को अनरिच करने की जरूरत है, और उनको उस तरह से क्योंकि उन्होंने सक्सेस नहीं देखी है, उन्होंने फेलियर ज्यादा देखे हैं, तो उनके बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत है. Many people are stuck in jobs they routinely do but do not enjoy. तो वही होता है, कई बारी मोनोटोनस जॉब में वो बिल्कुल ही फंस के रह जाते हैं, वो enjoy नहीं करते हैं. They continue with them as they don't see a way out, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है बाहर आने के लिए. And are caught between fulfilling responsibilities and following their passion. So बस यही होता है, बीच में फंस जाते हैं, एक तो अपनी जिम्मेवारियां निभाने में और अपने पैशन के पीछे भागने में. There are other people who are not even aware of what their passion is. कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है मेरा पैशन है क्या, और cannot pursue it because it's not financially viable. और कई बार pursue क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस तरह के उनके हालात नहीं होते हैं, financially independent नहीं होते हैं, और फिर इस तरह से वो अपने पैशन को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं. Financial viability is indeed a major concern for many while making a career choice. तो वही है, career choice करने से पहले ये भी देखना होता है financial viability उनकी है कि नहीं है. ये सबसे major concern होता है जब इंसान ने काम करना होता है. This is one area in our lives that is fraught with frustration and invariably leads to pressure in a conflict and sadness that only becomes worse with time. कहते ये वो एरिया है को इंसान एक फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है, प्रेशर भी आता है लाइफ में, इनर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, और फिर उसके बाद क्या है, ये और खराब होता जाता है समय के साथ, और दुख पैदा होते हैं, और दबाव, और ये आंतरिक ये जो संघर्ष चलता रहता है, निराश भरा हुआ जीवन होता है, तो और फ्रस्ट्रेशन आती है लाइफ में. दिस इज नॉट समथिंग दैट एनीवन और एनीथिंग आउटसाइड oneself can help resolve. कहते ऐसा तो नहीं है ना कोई बाहर का व्यक्ति या बाहर की कोई चीज आपको इस समस्या का समाधान देंगे. Though people keep seeking answers from astrologers, तो जो प्रॉब्लम आती है लाइफ में, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आपके मतलब की जॉब नहीं है, या जॉब है तो आप इसको मोनोटोनस तरीके से कर रहे हो, आप अपने पैशन नहीं फॉलो कर पाते हो. तो ये होता है, ये तो बहुत कॉमन चीज है. कई बार हमें वो चीजें करनी पड़ जाती है लाइफ में जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. अगर पैशन है, कभी हमने सोचा नहीं होता हमारा असली में पैशन क्या है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता हम किस ढंग की जिंदगी जी रहे हैं, और जो बेचारे करना चाहते हैं पैशन, बट द थिंग इज दैट दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उस तरह के उनके रास्ते नहीं बन पाते हैं. कहते दिस इज नॉट समथिंग दैट एनीवन और एनीथिंग आउटसाइड oneself can help resolve. The people keep seeking answers from. तो फिर क्या होता है, बाहर की कोई चीज आपका रिजॉल्व नहीं कर सकती. तो जब इंसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो किसके पास जाता है? एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स, गुरुज एंड इवन फ्रॉम सेल्फ हेल्प बुक्स. द आंसर्स अवेट देम एंड रिमेन अनआंसर्ड. तो आंसर उनको नहीं मिल पाता है, चाहे वो जितना मर्जी ये किताबें पढ़े, ज्योतिषियों के पास जाए, गुरुओं के पास जाए, जिस तरह की पुस्तकें भी पढ़े, उनको आंसर नहीं मिल पाता है. How does one make the shift from mere money making to passion? कि किस तरह से कि ये अपनी ये जो मनी मेकिंग की प्रोसेस को अपने पैशन में उसको छोड़कर कैसे मनपसंद कार्य करे, ये उनको आंसर नहीं मिल पाता है. और केवल धन कमाने वाले कार्यों को छोड़कर मनपसंद कार्य को कैसे जिए. सो एक आम इंसान इन्हीं चीजों में फंसा रहता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियां, काम, ये इन चीजों का बहुत बोझ होता है. We often see, know, and meet people who go through entire lifetimes working at something they neither understand, excel at, and nor enjoy simply to earn a living. ये बिल्कुल सही है. कई बार हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनकी सारी जिंदगी ऐसे निकल जाती है, उनको समझ ही नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चलता, ना वो एंजॉय कर पाते हैं लाइफ. बस उनका काम क्या है, सिर्फ अपनी जीविका, सिर्फ to earn their bread and butter, and they get stuck in in this thing forever. For some of us, we don't even reach the point of questioning what we do because we are caught in the struggle for survival and have a very low awareness about these aspects of our lives. ये भी बिल्कुल सही है. हमें पता भी नहीं चलता, हमें चाहिए कि उस तरह की क्वेश्चनिंग भी नहीं आती है, क्योंकि हम फंस जाते हैं अपने सर्वाइवल में, अपनी वो जीविका को संभालने में अवेयरनेस भी नहीं रहती है, अपनी गहराई में भी नहीं जाते हम जीवन के लिए. बस वही बंदा कमाने में ही लगा रहता है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में ही लगा रहता है. At the end of one's lifetime, the dissatisfaction of a life
lived like the seeps in, leaving us wondering where life is gone. तो जब अंतिम समय आता है, जब बंदा उस कगार पर पहुंच जाता है, तो क्या सोचता है, ये किस तरह की जिंदगी मैंने जी है, मुझे सेटिस्फेक्शन तो कुछ मिली नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी आपकी डिससैटिस्फाइड रहती है और आप यही सोचते हो ये तो जिंदगी तो बस ऐसे ही चली गई. द बिजनेस ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग हैज exacting the price of a lifetime. Some of us feel a measure of gratitude towards our employers as well as employment for keeping us fed and clothed. पर बाद में कई इंसानों को ये भी होता है, बस वो इसी का ही शुक्र करते हैं कि जिस तरह से हमें नौकरियां मिली या मेरी नौकरी किस तरह से चली और किस तरह से मुझे खाने को मिला या मुझे कपड़े पहनने को मिले या मेरी बेसिक नीड जिस तरह से मेरी पूरी हुई. At times, some of us reach a stage where the purpose of life and our work is lost. कई बारी ऐसी स्टेज पे भी आप पहुंच जाते हैं, आपको पर्पस ऑफ लाइफ ही खत्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं है, आप बिल्कुल ही गुम से हो जाते हो कि किस चीज के लिए आप आगे कर, मतलब किस चक्र में आप फंसी जा रहे हो. But if we don't know what we are looking for, how can we possibly discover that purpose? जब हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, तो पर्पस भी कैसे मिलेगा? This kind of existence only leads to purposeless life. तो ये वाली एग्जिस्टेंस क्या, फिर आगे जाके बंदे को लगता है मेरा पर्पस है क्या जिंदगी में, कुछ पता ही नहीं क्या किया सारी उम्र, क्या मैं चाहती हूँ अंदर से या क्या चाहता हूँ, तो मेरा पर्पस था भी क्या इस जिंदगी में आने का. तो आपको लगता है कि नहीं, इट्स अ पर्पसलेस लाइफ, यू डोंट हैव एनी गोल, यू डोंट नो व्हाट्स योर ट्रू डिजायर, योर पैशन, नथिंग. वी कीप ड्रैगिंग इट, बस आप घसीटते रहते हो. वी कीप ड्रैगिंग इट ऑन, आवर आइज ओनली फोकस्ड ऑन नथिंग एल्स बट आवर meager salaries and weekends. बस फिर क्या है, बस यही होता है जो आपको छोटी थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है, बस उसी पे आपका फोकस होता है और वीकेंड्स पे क्या करना है, बस यही. द मोटिवेशन whether it is a white collar job or an attractive package does not last for long. तो ये चीजें ज्यादा देर नहीं चलती हैं, चाहे आपका वो व्हाइट कॉलर जॉब हो या आपको बहुत हैंडसम सैलरी भी मिलती हो. Thus it keeps making people move from one organization to another. तो इंसान क्या है, बस फिर केवल धन कमाने के लिए बस कभी इधर से उधर बस यही करता है, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. और उसके बाद है द काइंड ऑफ जॉब हॉपिंग कैन बिकम एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग इन अ लॉन्ग रन. तो यही है, जब आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी पकड़ेंगे तो ये आपके लिए फ्रस्ट्रेशन भी लाएगा आने वाले टाइम में. फॉर ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉब्लम ऑफ रिटेनिंग एम्प्लॉयज becomes an issue that remains unresolved. तो वो तो है ही है. फिर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, उस तरह के एम्प्लॉयज को रखना एक बहुत बड़ा इशू भी बन जाता है. ऑन द अदर हैंड फॉर एम्प्लॉयज द लैक ऑफ एनी इमोशनल कनेक्ट मेक्स देम फील लाइक मशीन्स मीटिंग डेडलाइंस और वर्किंग ऑन समवन एल्सेस ड्रीम. तो फिर एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज के लिए भी तो वही होता है ना, उनको ऑन द अदर हैंड फॉर एम्प्लॉयज द लैक ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट, वो इमोशनल वाला तो कोई कनेक्शन रहता ही नहीं. तो उनको लगता है ये तो हम बस रोबो की तरह जिंदगी जी रहे हैं, मशीन बन के काम करी जा रहे हैं, बस अपना डेडलाइन पे काम खत्म करना है और किसी और के हम सपने पूरे कर रहे हैं. द allure ऑफ द brand and position starts to rapidly fade away and instead backbiting politics and personal agendas take over. तो उसके बाद क्या है, फिर ये चीजें जो आपको आकर्षित करती थी पहले चीजें, पोजीशन हो गया या कुछ भी है, वो पीछे हट जाता है. तो फिर इंसान उस बैक बाइटिंग में, पॉलिटिक्स में और ये चीजें, पर्सनल एजेंडा सब आने लगता है. इन such situations both the parties, organizations as well as employees appear selfish and don't seem to communicate or connect with each other at all. People hesitate to reach out and clear issues as their ego gets in the way all the time. तो ये आम जिंदगी में ऐसा होता ही है. फिर ऐसी फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है, आपस में टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. People who break out and turn entrepreneurs with the sole purpose of making money also don't feel satisfied with accomplishment, as the hunger for something unknown keeps eating away at them all their lives. तो कहते हैं फिर इन द लॉन्ग रन क्या होता है, जो पैसा कमा भी लेते हैं ना, उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है. तो बस वो अंत नहीं होता है इन चीजों का, कुछ ना कुछ बस और चाहिए और चाहिए. वो सारी उम्र इंसान इसी चीजों में ही लगे रह जाता है. So people who break out and turn entrepreneurs with the sole purpose of making money also don't feel satisfied with their accomplishments, as the hunger for something unknown keeps eating away at them all their lives. This hunger for more as well as for something unknown keeps growing and gnawing at them all the time. When the core purpose of this growth and inner alignment is missing, life seems to become a dreary daily routine filled with unwanted activity traps. तो वो जो रियल पर्पस है ना, कोर पर्पस है उस ग्रोथ का या इनर अलाइनमेंट का, जब वो नहीं मिल पाता है, मिसिंग हो जाता है, तो लाइफ आपकी डल हो जाती है और इस तरह से फिर आप अनवांटेड चीजों में बस धंसते ही जाते हैं.
उसके बाद experiments with diversification and expansion feel that one is growing horizontally, पर आपको लगता है कि नहीं, आप तो आगे बढ़ते जा रहे हो, but ये experiment करते करते, but consciousness and inner happiness are missing for some unknown reason, पर अंदर से वो खुशी नहीं मिल पाती है. The legacy of the enterprise doesn't build upon its past success because the successor does not attach the same meaning to its progress. Others who are not involved in any profession or business, like homemakers or dependents, may find some solace in serving their family, helping others, or even just looking after themselves. तो जो profession में नहीं है, जो homemakers हैं या किसी और पे निर्भर कर रहे हैं, उनका पर्पस थोड़ा दूसरा होता है. वो उसी में सॉलिस उनको मिल जाता है. अपनी फैमिली में वो संतुष्ट रहते हैं, कॉम्प्लेसेंट रहते हैं अपनी फैमिली को देखने में, किसी और की मदद करने में या अपना ध्यान करने में. दिस डिपेंड्स ऑन द मोटिवेशंस, द लव दे फील इन गिविंग टू अदर्स. ये भी उनके मोटिवेशन पे निर्भर करता है, जिस तरह से वो दूसरे को प्यार देते हैं. And the desire to lead such a life. If one can wholeheartedly enjoy this without any hang-ups, this could be a simpler, more fulfilling way of life. तो सही बात है. तो अगर आप इसको तहे दिल से एंजॉय कर रहे हैं ना, कोई उसमें रुकावटें नहीं, कोई इनहिबिशंस नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर आपकी लाइफ सहज तरीके से आगे चलती है और उसको फिर फुलफिलिंग लाइफ कहा जा सकता है. However, when there is a potential to do something meaningful but time is idle away due to some excuse or the other or out of sheer laziness, then the resulting deep sense of unhappiness can affect one's health. I'm sorry, I just look at the time. It's 10. I became oblivious of this. So this chapter was all about जो आम जिंदगी में इंसान फील करता है, काम में धंसा रहता है, उस तरह की खुशी नहीं मिल पाती. इसी को आगे बढ़ाते हुए कल को हम इसी को जारी रखेंगे. I'm sorry. I want to apologize for, I really fumbled a lot. So I'm so sorry, Guruji. Sorry Vidya ji and sorry Meher Baba ji. So आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं. Thank you very much, Sangat ji. Thank you for bearing me.